करके भोजन ना करें, सब्जी में नमक कम हो जाए या मिर्ची अधिक हो जाए तो सहन करना सीखो, उस समय क्रोध ना करो। भोजन करते समय भोजन कितना भी अच्छा बना हो, कितने भी प्यार से आपकी पत्नी ने बनाया हो, किसी ने भी बनाया हो, अगर भोजन करते समय क्रोध तुम्हारे सिर पर हावी हो गया तो भोजन में स्वाद नहीं आने वाला। तो भोजन करते समय भी क्रोध बिल्कुल भी ना करें। ये तीसरा स्थान साधु बताते हैं। एक सेठ जी थे और सेठ जी ज्ञानी थे, भजन पूजन करने वाले थे। तो सेठ जी को स्वप्न हुआ दरिद्रता का, गरीबी का, कि मेरे यहाँ गरीबी आने वाली है, स्वप्न में। और जब दरिद्रता देवी आती है तो वो कहती है सेठ अब मेरा नंबर है, आ गया है तुम्हारे घर में प्रवेश होने का, अब तुम्हारे यहाँ मैं प्रवेश करने वाली हूँ। गरीबी, दरिद्रता, निर्धनता, अब तुम्हारे घर में मैं प्रवेश करने वाली हूँ। पर तुम्हारे घर में आने से पहले मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी, तुम मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो सेठ ज्ञानी था, उसने कहा कि जब निर्धनता आती है, दरिद्रता आती है तो सब गड़बड़ हो जाता है, बिना धन के कुछ नहीं होता, अर्थ बेगा सब व्यर्थ है संसार में। अर्थ है जेब में तो तुम्हारी कुछ फर्क है, और धन दौलत नहीं है तो कहीं कोई तुम्हारा साथी है, सगे संबंधी कोई तुम्हें अपनाने वाला नहीं है, तो अर्थ बेगा सब व्यर्थ है। सेठ ने कहा कि तुम आने वाले हो और वरदान भी देने वाले हो, तो क्या मांगोगे बताओ सेठ। सेठ ने कहा बस मुझे एक वरदान दे दो कि मुझे और मेरे परिवार में किसी को भी क्रोध ना आए। तथास्तु करके अंतर्ध्यान होगी स्वप्न में। दरिद्रता का, निर्धनता का, गरीबी का एक मूल कारण क्या है? आपसी कलह, आपसी तू मैं। सुबह सेठ जी निकल गए ऑफिस के लिए, दुकान पर निकल गए, अपना व्यापार किया। वो दिन शाम को जब सेठ जी घर लौट करके आए, सेठ जी को खिचड़ी बहुत पसंद थी खाने, खिचड़ी खाते थे शाम के समय। तो सेठ जी के सामने खिचड़ी बना करके रखी, पर खिचड़ी में हुआ क्या कि सास ने खिचड़ी बनाने के लिए चूल्हे पर रख दी, सास ने भी 2 चम्मच नमक डाल दिया। जब तक बहू आई बड़ी वाली, उसने सोचा शायद सास ने नमक डाला नहीं, तो उसने भी 2 चम्मच नमक डाल दिया। फिर छोटी वाली बहू आई तो उसने सोचा शायद नमक नहीं डाला, तो उसने भी 2 चम्मच नमक डाल दिया, कड़वी हो गई। तो तीनों को आपस में मालूम नहीं, सास बहू को। सेठ जी के सामने खिचड़ी बना करके रख दी, और वरदान तो पहले ले लिया कि क्रोध ना। सो 1 चम्मच खिचड़ी खाई, इतनी कड़वी खिचड़ी, पर सेठ जी ने किसी से कुछ कहा नहीं, खाली उम्र। बड़ा बेटा आया, बड़ा बेटे के लिए भी खिचड़ी परोस करके रख दी। बड़े बेटा ने 1 चम्मच मुंह में डाली, इतनी कड़वी खिचड़ी। तो विचार करने लगा जब पिताजी ने कुछ नहीं कहा है किसी से तो हम क्यों कहें, हम भी चुपचाप खा लेते हैं। छोटा बेटा आया, छोटे बेटे के लिए परोस के रख दी, और छोटे बेटा ने 1 चम्मच मुंह में डाली, और छोटे बेटा को बड़ी कड़वी लगी। वो कुछ कहना चाहता है, उसने सोचा कि पिताजी ने खाना खा लिया। पत्नी ने कहा पिताजी ने खाना खा लिया। बड़े भैया ने खाना खा लिया। पत्नी ने कहा बड़े भैया ने खाना खा लिया, तुम अकेले रह गए थे। तो उस छोटे भाई ने सोचा जब पिताजी ने कुछ नहीं कहा, बड़े भैया ने कुछ नहीं कहा, तो हम क्यों कहें, क्रोध नहीं आया। रात्रि हुई और रात्रि में सेठ जी सो गए। वही निर्धनता, दरिद्रता देवी स्वप्न में फिर आती है और हाथ जोड़कर कहती है सेठ मैं हार गई, तेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। तो क्रोध से ही दरिद्रता आती है, क्रोध से ही निर्धनता आती है। क्रोध ना करें। तो पहला स्थान बताया
कि जागते क्रोध ना करो। दूसरा स्थान बताया भजन पूजन करते समय क्रोध ना करो। तीसरा स्थान बताया भोजन करते समय क्रोध ना करो। भोजन करते समय क्रोध किया तो सब बेकार हो जाएगा। साधु कहते हैं जब घर से बाहर निकलो, चाहे ऑफिस जाओ या कहीं अनर्थ जाओ, किसी और स्थान पर जाओ, घर से जब भी बाहर निकलो तो क्रोध लेकर के साथ बाहर मत निकलो। क्रोध आए तो बाहर निकलो ही मत, घर में ही रहो। न जाने किससे लड़ाई झगड़ा हो जाए, तुम अपना क्रोध किसी दूसरे के ऊपर पटक दो तो खामा का बाहर जाकर के लड़ाई हो जाए तुम्हारी। तो घर से बाहर निकलते समय भी क्रोध ना करें। यह चौथा स्थान साधु बताते हैं। पांचवा स्थान साधु बताते हैं जब आप पूरे दिन थक जाओ, काम करते करते थक जाओ, शाम को जब ऑफिस से घर लौट करके आओ तो ऑफिस की टेंशन ऑफिस में छोड़ आओ, घर आओ तो हंसते हुए आओ, मुस्कुराते हुए आओ। क्रोध लेकर के घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो पांचवा स्थान क्रोध लेकर के घर में नहीं आना चाहिए। और छठवां स्थान साधु बताते हैं कि जब तुम शाम के समय भोजन कर लो, बच्चों से बातचीत कर लो, पत्नी से बातचीत कर लो, जब तुम्हें नींद आए तो सोने के लिए जाओ बिस्तर में, तब भी क्रोध लेकर के मत जाओ। अगर क्रोध लेकर के जाओगे तो करवट पलटते रहोगे, नींद नहीं आने वाली है। ऐसे साधुओं ने 5-6 स्थान बताए जहां अगर हम क्रोध करने से बच जाएं तो अधिकांश पाप हमारे द्वारा होगा ही नहीं। तो राजा परीक्षित से केवल एक ही गलती हुई, और गलती केवल और केवल क्रोध के कारण हुई। केवल क्रोध के कारण क्रोध आया और मरा हुआ सर्प डाल दिया। अनेक महात्मा ने हाथ खड़े कर दिए, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जीवन में अनेक बार उतार चढ़ाव आते हैं। महात्मा की शरण में जाने से उन उतार चढ़ावों से मुक्ति मिल सकती है। मरना सबको है। जैसे परिचित को श्राप लगा कि 7 दिन में ही तुम मर जाओगे, तो ये निश्चित है कि मरना सबको है। कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कोई परसों मरेगा। मरना सबको है 7 दिन के लिए। यहाँ कोई परमानेंट नहीं। हम कहें कि हम परमानेंट होकर के यहाँ आए हैं और हम यहाँ से जाएंगे नहीं, ये संविदा की नौकरी है। कभी भी सरकार तुम्हें हटा सकती है। ये धर्मशाला जो पांच भौतिक शरीर है, जो हमारा 5 तत्व से बना हुआ है, ये धर्मशाला है। और प्राइवेट धर्मशाला होती तो शायद हम एक बार सोच भी सकते कि कब्जा कर लो। ये सरकारी कभी भी डंडा मार करके भगा दिए जाओ। तो यहाँ कब्जा नहीं कर सकते हैं। मरना निश्चित है, यही सत्य है संसार का। और भागवत मृत्यु के भय से ही बचाती है। जैसे जीव के हृदय में मृत्यु का भय प्रकट हो गया, उस भय से मुक्ति दिलाती है। शुक्रताल पर राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके सामने बैठ जाते हैं और कहते हैं, महाराज जो शीघ्र मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए? तो जो शीघ्र मरने वाला है उसे तो केवल और केवल अपनी सारी इंद्रियों को भगवान के चरणों की तरफ मोड़ देना चाहिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे वृथा श्वास जन कोय, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। प्रत्येक श्वास को आखिरी मानो और यही विचार करो कि अब हम जाने वाले हैं, अब हम जाने वाले हैं। और अपनी प्रत्येक श्वास को भगवान के नाम से ही जोड़ दो। सुखदेव बाबा कहते कि राजन वरिया नेशत है कृष्ण करतो लोक हितो नरपा आत्मवत् समत पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। अरे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है बड़ा उत्तम किया है। परीक्षक चाहते तो कह सकते थे कि महाराज मेरे द्वारा पाप हो गया, उससे प्रायश्चित मुझे
कराओ। मैंने महात्मा का अपमान कर दिया है। पर परीक्षित जानते थे मुझ जैसे राजा के द्वारा जब पाप हो सकता है तो संसार के अनेक जीवों के द्वारा भी पाप हो सकता है। इसलिए कहा जिस जीव का मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए, मोक्ष के लिए, उद्धार के लिए क्या करना चाहिए। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, सबसे पहले श्रोतव्य कीतव्यस्य, सुनो। अच्छा महाराज, सुने हम पहले, तब साधु कहते हैं जब तुम सुनना सीख जाओगे, बीएस की आवाज बड़ा थोड़ी गला खा रहा है, जब तुम ठीक से सुनना सीख जाओगे जाने विन ना होई प्रतीति, विन प्रतीति होए नहीं प्रीति। मानो साधु ये कहना चाहते हो, जब तक तुम दूसरे के बारे में सुनोगे नहीं तब तक उसे जान नहीं पाओगे। हम अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए जाते हैं कहीं पर, तो रिश्ता बाद में विचार करते हैं, करने का पहले उसका बड़प्पन सुनते हैं कि भाई ये कुछ करता है कि नहीं करता। उसके घर जाकर के तो उससे बातचीत करेंगे, उसके आसपास के लोगों से पूछेंगे, रिश्तेदारों से पूछेंगे ये कुछ करता है, परिवार कैसा है। अगर 10-20 लोगों ने बड़प्पन कर दिया, काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो श्रोतव्य, पहली सीढ़ी क्या है? पहली सीढ़ी है सुनना। और सुखदेव बाबा कहते कि राजन जब सुन सुन करके उसके बाद जो भगवान का गुणगान सुना है उस गुणगान को, उस नाम को दूसरों को सुनाओ। सुन करके हृदय में धारण करो और फिर दूसरों को सुनाने का प्रयास करो। सुनना और सुनाना, और सुनते सुनाते प्रभु से प्रेम होगा, लोगों को प्रभु से जोड़ना सीख जाओगे। जितने भी पाप किए, अधर्म किए, उन अधर्म और पापों से प्रायश्चित करने का मार्ग तुम्हें धीरे धीरे मिलना प्रारंभ हो जाएगा और प्रायश्चित के मार्ग पर तुम चलने लग जाओगे। तो सबसे पहले सुनना। सुखदेव बाबा कहते कि राजन ये सब करने के बाद जितासनो जित जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधार्ये दिया। हम बैठे हैं भजन करने के लिए, तो पहले भजन करने से पहले जितासनो, जिस आसन पर आप बैठते हो, वज्रासन हो, पद्मासन हो, सुखासन हो, जो भी आसन आपको सुख दे सकता है, बैठने में आराम मिलता है, उस आसन पर बैठ जाओ। जहां सरलता से बैठ सकते हैं। तो साधु कहते हैं कि पहली सत्य है कि अपने आसन को जीतो। 10 मिनट बैठे, ये घुटना दर्द करने लगा तो ऐसा कर लिया, फिर ये घुटना ऐसे कर लिया, फिर दोनों पैरों को खड़ा कर लिया, तो तुम्हारा मन नहीं लगने वाला है पूजा। तो पहली शर्त है जितासनो, आसन को जीतने का प्रयास करो। बुजुर्ग हो गए हो, शरीर साथ नहीं देता है तो वहां कोई नियम नहीं लगता। शरीर साथ ही नहीं देता, घुटने दर्द होते हैं, डॉक्टरों ने कहा है कि पालती मार के बैठोगे तो ज्यादा तकलीफ होगी, तो वहां कोई नियम लागू नहीं होता है। अगर हम स्वस्थ हैं तो आसन, एक आसन पर बैठो, उसी आसन पर कथा सुनो, उसी आसन पर पूजन करो, उसी आसन पर भजन करो।
तो आसन को जीतने का प्रयास करें। फिर सुखदेव बाबा ने कहा जित श्वासो, ये श्वास हम जो ले रहे हैं उस श्वास को जीतने का प्रयास करें। कभी क्रोध आया है आप लोगों को? आता। और जब क्रोध आता है तो श्वास जल्दी जल्दी चलने लगती है। किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो तुम उस समय बोलने पर बोलते रहते हो, उससे कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हो, उस समय गौर नहीं कर पाते, उस समय श्वास हमारी जल्दी जल्दी चलती है। तो श्वास को जीतने का प्रयास करो। श्वास अगर जीत लोगे, श्वासों की गति को जीत लोगे तो निश्चित रूप से तुम क्रोध पर भी काबू पा सकते हो। तीसरी सीढ़ी बताए जित संगो, संग ऐसे व्यक्ति का करो जहां से तुम्हें कुछ ना कुछ भगवान के प्रति कुछ मिल जाए, भगवान से जुड़ने का एक मार्ग मिल जाए। संतों का संग करोगे तो प्रभु की भक्ति मिलेगी, और दारू पीने वाले का संग करोगे तो कभी न कभी एक पैक अवश्य ही लगाओगे। बीड़ी पीने वाले का संग करोगे तो बीड़ी पीना सीख जाओगे, जुआ खेलने वाले का संग करोगे तो एक ना एक दिन जुआ खेलना भी जीत जाओगे। तो संग करो अच्छे व्यक्ति का। संत की संगत में जो जीव पहुंच जाता है फिर वो सब कुछ जीत सकता है। उसके आचार विचार पवित्रता शुद्धता सब ठीक हो जाता है। तो संग ऐसा बनाओ उसका रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ने लगे। तो संतों का संग होगा तो संतों का रंग चढ़ेगा। संत हरि भजन में लगेंगे तो हरि भजन तुम करने लगोगे। संत की श्वास श्वास पर कृष्ण का नाम होगा तो तुम्हारे श्वास श्वास पर भी कृष्ण का नाम निश्चित पहुंच जाएगा। इसलिए संग संतों का करो, संत ही सबको अच्छे बुरे को अच्छा बना सकते हैं। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होती रहो बड़ो भागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। द्रौपदी की बन गई पहला तुझकी बन गई, द्रौपदी की बन गई पहला तुझकी बन गई, द्रौपदी की बन गई पहला तुझकी बन गई, द्रौपदी की बन गई पहला तुझकी बन गई। हरि सुमिरन मेरे जागी रे, हरि सुमिरन मेरे जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन मेरे जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग लग रे तेरी अच्छी बनेगी। तालियों की सेवा करते हुए अजय
करेंगे, आगा से तोए हंस करेंगे, आगा से तोए हंस करेंगे, आगा से तोए हंस करेंगे। मिट जाए उनके दाग रे, मिट जाए उनके दाग रे, तेरी अर्जी बनेगी, मिट जाए उनके दाग रे, तेरी अर्जी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अर्जी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अर्जी बनेगी। मोहन में बहुत दिन सोए, मोहन में बहुत दिन सोया, मोहन में बहुत दिन सोया, मोहन में बहुत दिन सोया। जाग सके तो जाग रे, हाँ जाग सके तो जाग रे, तेरी अर्जी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अर्जी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अर्जी बनेगी, अर्जी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अर्जी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अर्जी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अर्जी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। राम चरण अनुराग रे, अर्जी बनेगी, अनुराग रे, तेरी अर्जी बनेगी, तेरी अर्जी बनेगी, तेरी अर्जी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अर्जी बनेगी, तेरी अर्जी बनेगी, तेरी अर्जी बनेगी, तेरी संतन के संग लाग रे, तेरी अर्जी बनेगी, तेरी अर्जी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अर्जी जित संग हो तो संग अच्छा करो, संग अच्छा करो, और जितेंद्रिय। सुखदेव बाबा कहते हैं अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने का प्रयास करो। बोला करो तो धीरे बोला करो। तो इंद्रियों को जीतने का प्रयास करो। आंखें जो देखना चाहें वह हम ना देखें, बल्कि आंखों को जो हम दिखाना चाहें वह आंखें देखें। कान जो सुनना चाहें वह ना सुने, कानों को हम जो सुनाना चाहें वह कान सुने। कान तो फिल्मी गीत सुनना चाहते हैं, पर फिल्मी गीत से हमारा भला नहीं होने वाला, हमारा भला वजन से ही होने वाला। जीव जो स्वाद लेना चाहे वह स्वाद जीव को ना दो, जो स्वाद जीव को हम देना चाहते हो वह स्वाद जीव ले। डॉक्टर ने मना किया है कि तीखा मत खाओ, पर जीव तो बिगड़ी हुई है, वो तो तीखा ही खाएगी। तो स्वाद हम जो देना चाहें वही जीव स्वाद ले।
सामने वाले ने कितना भी हमसे बुरा कहा, हम उसे प्रति उत्तर देना चाहते हैं, पर जीव अपने द्वारा उत्तर ना दे, हम जो उससे बुलवाना चाहते हैं वही जीव बोले या हमारा मुंह बोले। वो तो गाली देना चाहती है, पर गाली देने से होगा क्या? प्रत्युत्तर तुम्हें भी मिलने वाला है गाली का ही। तो जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतने का प्रयास करो। सुखदेव बाबा राजा परिचय से कहते हैं कि राजन, ऐन कैन प्रकार हम कैसे भी करके अंत समय जब आ जाए तब तो कम से कम भगवान की तरफ मुड़ जाना ही चाहिए। भगवान के चरणों में चित्त लगा देना चाहिए। एक चित्त हुआ देखना, एक चित्त हुआ हमारा मन, तो इस चित्त को ऐसा चित्त करना है कि परमात्मा के चरणों में चिपक जाए। और ऐसा चिपके कि फिर चित्त छूट ना पाए। ऐसे मन को परमात्मा के चिंतन में जब ही लगाया जा सकता है तब भगवान की तुमने कथा सुनी होगी, तो कथा सुनने वाले का स्वभाव व्यवहार अपने आप बदल जाता है, क्योंकि वह जान लेता है कि भगवान कैसे हैं, दयावान है, करुणावान है, भगवान कैसे है वो जान लेता है। तो सबसे पहले सुनो और सुनने के बाद उसका चिंतन करो, और जब चिंतन करने लग जाओगे तो धीरे धीरे भगवान के नाम का मंथन होने लगेगा तुम्हारे मन में, और जब मंथन होने लगेगा तो निश्चित परिवर्तन जीवन में आ ही जाएगा। तो चिंतन, मंथन और परिवर्तन। हम बाहर जो सुख खोज रहे हैं, बाहर सुख नहीं होता है। बाहर हर व्यक्ति कष्ट में जीवन जी रहा है, एक दूसरे को दुखी देखना चाहता है कि इसे दुख कैसे मिले, हमें सुखी कैसे हो जाएं। किसी को कोई सुख दे नहीं रहा है, हम सब सुख के पीछे भाग रहे हैं। साधु कहते हैं कि संसार में सुखता है ही नहीं, पहली बात। और इस संसार में हम जब आए हैं तो इसका नाम दुखालय है, दुखालय। इसको मृत्यु लोक बोलो, पृथ्वी लोक बोलो, पर साधु कहते हैं तुम अपने मन से कैसे भी कोई भी नाम इसको बोलते रहो, पर इस संसार का नाम है दुखालय। जो भी जीव आता है दुख उठाता है, इसलिए दुखालय है। गर्भ से बाहर बालक आया और बालक आते ही अपने संसारिक जीवन में जीने लगा तो समझो उसे दुख सहना ही पड़ेगा। कोई उसे दुख से बचा नहीं सकता है, क्योंकि संसार का नाम है दुखालय, और दुख में ही आता है, दुख में ही चला जाता है, अंत में सबको दुख दे करके ही जाता है। अरे भैया बच्चे छोटे छूट गए, अभी मत चला गया ये, बच्चों की शादी भी नहीं हुई थी, अब बेचारी पत्नी क्या करेगी, तो वो दुख दे करके चला जाता है। तो संसार का नाम है दुखालय। विद्यालय में जाओगे तो कहो विद्यालय में जाकर के बढ़िया बढ़िया समोसे बना करके हमें दे दो, तो विद्यालय में समोसा कभी नहीं मिलते हैं, विद्यालय में केवल विद्या ही मिलती है। पुस्तकालय में जाकर कहो कि भैया बढ़िया बढ़िया हमें जलेबी बना करके दे दो, तो पुस्तकालय में तुम्हें जलेबी कभी नहीं मिलने वाली है, पुस्तकालय में केवल पुस्तक ही मिलेगी। भोजनालय में जाकर कहो कि बढ़िया कोई बढ़िया सी पुस्तक तो हमें पढ़ने के लिए, तो भोजनालय में भोजन मिलेगा, पुस्तक पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी। इसलिए इस संसार का नाम है दुखालय। इस संसार में जितना भी
प्रयास कर लेना, सुख नहीं मिलने वाला है, क्योंकि नाम ही दुखाल है, इसलिए दुख ही दुख मिलेगा, सुख तो है ही नहीं संसार में। साधु कहते हैं तो फिर हम करें तो क्या करें, हमें सुख मिलेगा तो कैसे मिलेगा? तब साधु सत्संग के माध्यम से कहते हैं कि आत्मचिंतन करो, अपने मन का मंथन करो। शांति की खोज बाहर नहीं की जाती है, शांति हमारे अंदर ही विद्यमान रहती है। उस शांति को मन के द्वारा मंथन करके बाहर निकाला जाता है। हम बाहर कितने भी खोजते रहे, क्या कोई हमारा मिल जाए, कोई हमारा मिल जाए, तुम्हारा कोई नहीं है संसार में। और खोज करनी है तो अपनी करो, अपने अंदर करो, अपने आप की खोज करो। और जिस दिन अपने आप की खोज पूर्ण हो जाएगी, उस दिन मंथन होगा तो तुम्हें शांति अंदर से ही महसूस होने लगेगी। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, बाहर कहीं कुछ भी नहीं है। साधु कहते हैं हमें ही भूले, हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले, हम ही ने ढूंढा हम ही ने पाया, हमें मिले तो हम ही मिले। अंत में मिले तो हम ही मिले, हमें मिले तो हम ही मिले। तो इसलिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, बाहर कहीं कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए अपने मन का मंथन करो, और जब परमात्मा का चिंतन पूर्ण रूप से हो जाएगा तो धीरे धीरे मंथन करना सीख जाओगे। उस मंथन से विष भी निकलता है, अमृत भी निकलता है, तो घबराना मत। कभी कभी विष भी निकले तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर विष निकल आया है तो विश्वास हो जाना कि अब अमृत भी यहाँ से निकलने वाला है। तो सुख हमारे अंदर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम उस परमात्मा के ही अंश हैं जो सदा आनंद में रहता है, सदा सबको आनंद देता है। तो उस परमात्मा के हम अंश हैं तो हम दुखी हो ही नहीं सकते हैं, पर दुख इसलिए सहन कर रहे हैं क्योंकि हम सुख बाहर खोज रहे हैं, जबकि सुख हमारे अंदर ही होता है। साधु कहते हैं कि हम तो परमात्मा की संतान है, परमात्मा की संतान है तो हमें दुख होगा ही नहीं। पर परमात्मा की संतान हमें, ये सत्य बात है, ये सत्संग में कहा जाता है, महात्मा लोग कहते हैं, पर सुनने वाला मानता नहीं है कि हम परमात्मा की संतान हैं। अगर उस ईश्वर को हम अपना पिता मान लें, उसको सर्वस्व उसी के चरणों में समर्पित हो जाएं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं तुम्हें कभी भी दुख नहीं सहन करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी पिता हो, गरीब हो, अमीर हो, बलवान हो, धनवान हो, अपने बेटा को कभी दुख नहीं देता है, सुख देने का प्रयास करता है। कितना भी गरीब पिता हो वह सुख देने का प्रयास करता है। इसलिए परमात्मा अपने अंश को कभी दुख नहीं देता है, उसे अपना पिता मान करके देखो। खुदा अपने बंदों की खुद करता है निगहबानी, खुदा अपने बंदों की खुद करता है निगहबानी। नया मंजर, नया बिस्तर, नया दाना, नया पानी, सब कुछ नया देता है, और उसे अपना मान करके तो देखो एक बात। और जिस दिन अपना बना लोगे, अपना मान लोगे, तो जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं मिलने वाला है। और जो तुम सुख प्राप्त करने के लिए बाहर भटक रहे हो, वह सुख तुम्हारे अंदर से ही प्रकट होने लग जाएगा। सुखदेव बाबा राया परिषद से कहते हैं कि कहीं मत भागो, अंदर से ही सब कुछ प्राप्त होगा। राजा परिषद ने कहा महाराज एक बात बताओ, हम अंदर से खोज तो करेंगे,
पर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। बाबा ने कहा हाँ पूछो। तो परिचित ने कहा महाराज एक बात बताओ, मन में शंका सी होती है कि भगवान इस संसार को बनाते कैसे? पहला प्रश्न यही है हमारा। सृष्टि का विस्तार कैसे होता है? सृष्टि का विस्तार भी कर देते हैं और फिर सृष्टि का विस्तार करने के बाद इसका पालन भी करते हैं बड़ी धूमधाम से, और पालन करने के बाद अंत में संहार भी कर देते हैं। ऐसा करते क्यों? करने की आवश्यकता क्या है उन्हें? हमने मकान बनाया, मकान बनाकर खूब उसमें रहने लगे, बच्चे बड़े हो गए, दादा दादी बन गए, जब मरने के लिए हुए तो मकान तोड़ करके भाग गए। ऐसा क्यों करते हैं? फिर बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। सृष्टि का विस्तार किस आधार पर करते हैं, कैसे करते हैं? बहुत बड़ा प्रश्न पूछा, उसका जवाब सार में देते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है, चारों तरफ कहीं कुछ नजर नहीं आता है, तो जल में शेष की सैया पर साक्षात भगवान नारायण विराजमान रहते हैं। नारायण का अर्थ होता है नार प्लस अयन। नार कहते हैं जल को, अयन कहते हैं घर को। जिसे परमात्मा ने जल में ही अपना घर बना लिया हो वही नारायण है। शेष की सैया पर विराजमान है, नेत्र खोलते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं। ये जब निरंतर चलता रहा तो भगवान की नाभि कमल से चार मुखी ब्रह्मा प्रकट होकर के आ जाते हैं। चार मुख हैं, चारों दिशाओं में एक साथ देख सकते हैं, गर्दन घुमाने की आवश्यकता नहीं है। अब चार मुखी ब्रह्मा जी कमल के पुष्प आकर के बैठ तो गए, पर बुद्धि ने काम नहीं किया। विचार करने लगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा जन्मदाता कौन है, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। यहाँ तो केवल जल और वायु नजर आता है, कहीं और कुछ नजर नहीं आ रहा, तो मैं हूँ कौन? वो मैं कौन हूँ? कमल की तंतु में अंदर गए बाहर आए, अंदर गए बाहर आए, अंदर गए बाहर आए, कहीं कोई अंत नहीं आया। अरे भैया, जिसका अंत हो जाएगा तो वह फिर भगवान कैसे बन पाएगा? जो अनंत होता है वही तो नारायण होता है। तो भगवान नारायण का तो अनंत विस्तार है। तो जब कोई अंत नहीं मिला उस कमल की नाल का, तंतु का, पुनः आकर के बैठ गए। दो शब्द सुनाई दिए, ता और पा, तप करो। साक्षात भगवान नारायण प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। 4 श्लोकी भागवत सर्वप्रथम भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। 4 श्लोक। उस 4 श्लोकी भागवत को सुन करके भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा, तुम आज से विधाता हो। जैसे संसार का विस्तार करना है, मैंने तुमको बनाया, ऐसे सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु तुमने मुझे तो बना दिया, मुझे मालिक भी बना दिया, विधाता भी बना दिया, सृष्टि का मालिक भी बना करके खड़ा कर दिया, पर संसार में कोई एक मकान बना ले चमचमाता हुआ तो लोगों को अहंकार आ जाता है, ओहो हमने इतना बढ़िया बना लिया। और लोग जब बड़प्पन करने लगते हैं तो और सिर्फ ऊंचा करके चलने लगता है। और मैंने सृष्टि का विस्तार किया, अगर मुझे अहंकार आ गया तो क्या होगा? भगवान नारायण ने कहा कि उसी कारण से मैंने 4 श्लोकी भागवत तुम्हें सुनाई है। संसार में जो घटना घट रही है, जो मेरे द्वारा घटित होती है, मैं ही बनता हूँ, मैं ही बनाता हूँ, मैं ही बिगड़ता हूँ, मैं ही प्रलय करता हूँ, मैं ही संहार करता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, मैं ही सबका रचयिता, सबका पिता मैं ही हूँ।
शंका हुई, प्रभु तुम ही बनते हो, तुम ही बनाते हो। अरे कुम्हार के पास मिट्टी होगी तभी तो घड़ा बनेगा, सुनार के पास सोना होगा तभी तो ज्वेलरी बन करके आएगी। तो तुम बनते हो, तुम बनाते हो। तब साधु कहते हैं कुछ कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसका उपादान कारण और निमित्त कारण एक ही होता है। घड़ा अगर मिट्टी से बनता है तो मिट्टी उपादान कारण है उसका, और घड़ा बनाने वाला जो कुम्हार है वो निमित्त कारण है। तो दोनों का जब मिलन होता है तब घड़ा बन करके आता है, तब उसमें पानी ठंडा ठंडा हमें प्राप्त होता है। तो निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों का मिलन होता है तभी किसी वस्तु का निर्माण होता है। सुनार सोना अपने घर से नहीं प्रकट करता है, सोना खदान से सोना आता है, फिर उसमें वो अपना बुद्धि लगा करके बढ़िया निर्माण करके आभूषण बनाता है। तो सोना उपादान कारण हो गया और सुनार निमित्त कारण हो गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु तुम बनते हो, बनाते हो, जब तुम्हारे पास बनाने के लिए कोई वस्तु नहीं है तो बनाओगे कैसे? तो साधु कहते हैं कुछ कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिसका उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों एक ही होता है। जैसे मकड़ी है, मकड़ी का जो जाल होता है वो जाला जैसे बुनती है ना, तो बाजार से धागा लेकर के नहीं आती है, वो अपने अंदर से ही निकालती है। तो उसका निमित्त कारण भी मकड़ी है, उपादान कारण भी मकड़ी है, वो कहीं से लेकर नहीं आई। सामग्री भी अपने द्वारा प्रकट की है और बनाया भी अपने हाथों से ही है। तो निमित्त कारण उपादान कारण मकड़ी है। मोर के पंखों में चित्रकला होती है, बढ़िया सुंदर सुंदर चित्र बने होते हैं। मोर कोई पेंटर नहीं है जो कि पेंसिल लेकर के उस पर कलाकारी करी हो, वो स्वयं निमित्त कारण है और स्वयं ही उपादान कारण है। ऐसे ही भगवान मकड़ी की तरह, मोर के पंखों की कलाकारी की तरह स्वयं ही बन जाते हैं और स्वयं ही बन करके तैयार हो जाते हैं। इसलिए उन्हें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है कि तुम मुझे मिट्टी दो, तुम मुझे सोना ला करके, तो जब बना करके तो वह स्वयं बन करके तैयार हो जाते हैं। और 4 श्लोकी भागवत का अर्थ बता कर कहा जब जब तुम्हें अहंकार आए तब तब यह सुन लेना, पढ़ लेना, तुम्हारा अहंकार अपने आप ही दूर हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार प्रारंभ किया, तो सृष्टि विस्तार की रचना जब ब्रह्मा जी ने प्रारंभ की तो सर्वप्रथम सनक सनंदन सनातन संत कुमार को प्रकट किया। 4 भाई प्रकट होकर के आए, 4 भाई ने पिताजी को प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। ब्रह्मा जी गदगद हो गए, वाह वाह मेरे 4 बेटा हैं, अरे अब तो तुम मेरा सहारा बन जाओ। 4 के 8 हो जाओ, 8 के 16 हो जाओ, 16 के 32 हो जाओ, 32 के 64 हो जाओ, तुम बड़े हो जाओ और सृष्टि का विस्तार करो। 4 भाई सनकादिक ऋषियों ने हाथ जोड़ करके मना कर दिया, बाबा हम सृष्टि के विस्तार में तुम्हारा सहारा नहीं दे सकते हैं, हम हरि की शरण में आने के लिए प्रकट हुए हैं, अब तो हम हरि की शरण में ही जाएंगे। बिना हरि की शरण में जाए हुए जीवन नरक के समान होता है, जीवन व्यर्थ होता है। अगर हमें मुख दिया है बोलने के लिए तो हरि का नाम लो, हाथ दिए तो तालियां बजाओ, कान दिए तो कथा सुनो। इसलिए प्रभु पिताजी हम तो हरि की शरण में जाने के लिए ही प्रकट हुए हैं। हरि शरणम 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 हरि शरणम
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम हरे गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम हरि 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 शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम हरि 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 बोली भारती जय। तो ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। सनत कुमारों को चारों ने मना कर दिया कि हम घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं पड़ने वाले। प्रथम संतान है तो कोई पिता के सामने बेटा मना करते हम ऐसा नहीं करेंगे तो स्वाभाविक क्रोध तो आएगा। क्रोध आया ब्रह्मा जी और आंखों से रुद्र प्रकट हो जाते हैं। बोलिए रुद्र भगवान की जय। रुद्र से कहा तुम सृष्टि का विस्तार करो। भूत प्रेत पिशाच डाकनी न जाने अनेकानेक सरल बिच्छू विषैले डरावने सृष्टि बना दी। ब्रह्मा जी ने कहा अरे भैया रुद्र ऐसे काम नहीं चलेगा, इस सृष्टि को यही बंद करो। फिर ब्रह्मा जी ने मरीचि अत्रि अंगरा पुलस्त क्रतु भृगु वशिष्ठ पुलह दक्ष और 10वें है नारद 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। फिर ब्रह्मा जी ने मन
और शत्रुपा को प्रकट किया। मानव सृष्टि की पहली रचना है मनु और शत्रुपा, मानव सृष्टि। मानव सृष्टि की रचना होने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा मनु शत्रुपा से, अब तुम जाकर के ब्याह करो और मानव सृष्टि का विस्तार करो। मना कर दिया, बाबा हम तो तैयार हो जाएं पर अपने सृष्टि को रखेंगे कहाँ, अपने बालकों को रखेंगे कहाँ, पृथ्वी तो है ही नहीं। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, ब्रह्मा जी को छींक हुई और छींक के द्वारा अंगूठे भर 12 भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए 12 भगवान, अंगूठे भर है और देखते ही विशाल आकार धारण कर लिया। जाओ पृथ्वी को अपनी धरा पर स्थापित करो। हिरण्याक्ष से युद्ध करते हैं, पृथ्वी को अपनी धरा पर स्थापित करते हैं, हिरण्याक्ष का वध करते हैं। जब पृथ्वी अपनी धरा पर स्थापित हो जाती है तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन मनु शत्रुपा दोनों ने विवाह किया और मानव सृष्टि में 2 पुत्र और 3 पुत्रियों को जन्म दिया। उन्हें 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद और 3 पुत्रियां आकुति, प्रसूति और देवहूति। ये 3 पुत्रियां। सुखदेव बाबा कहते हैं कि रायन 3 पुत्री हो जाती है राजा के पास। तीनों पुत्रियां बड़ी होने लगी। एक दिन मन में विचार आया कि मेरी बेटी बड़ी हो रही है, सो ब्याह करूं मैं। पर ब्याह के लिए हर पिता की इच्छा होती है कि मेरा जैसा घर है उससे कहीं गुना अच्छा अगर मेरी बेटी का होना चाहिए, ऐसे वर की खोज करता है पिता। उसी समय महात्मा थे करदम महात्मा जी थे और करदम महात्मा जी के दाढ़ी और बाल सब सफेद हो गए। सो एक दिन करदम जी के मन में भाव उत्पन्न हुआ, और भाव भी क्या उत्पन्न हुआ कि अब जब हम बूढ़े हो गए, अगर हमारा ब्याह हो जाता तो बेटा बेटी होते, बड़ा परिवार होता हमारा। बूढ़े बाबा के मन में अंकुर पैदा हुआ ब्याह का। और जो भक्त होते हैं भगवान के, भगवान उनकी इच्छा को भी पूरा करते हैं। तो आज करदम ऋषि तप करने के लिए बैठे हैं, इच्छा क्या है कि हमारा ब्याह हो जाए। कलयुग होता तो चल भी जाती कि 16 सोमवार हमने कर लिए व्रत और शादी के लिए। आजकल तो लड़के भी करने लगे हैं ब्याह के चक्कर में 16 सोमवार। ब्राह्मण भी अजीब अजीब उपाय बताते हैं आजकल, तो वो भी करने लगे बेचारे कि हमारा ब्याह अच्छी जगह हो जाए। पत्नियों की एक विशेषता होती है, अगर आपने नोटिस किया हो तो एक विशेषता होती है, पत्नी पढ़ी हो या ना हो, अगर डॉक्टर के साथ ब्याह हो गया तो डॉक्टरानी बन जाएगी, चाहे पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। पंडित जी के साथ ब्याह होगा तो पंडितानी बन जाएगी, कैसी भी हो गए। मास्टर के साथ ब्याह होगा तो मास्टरानी बन जाएगी, कैसी भी हो, चाहे उसको एक अक्षर नहीं आता हो पर मास्टरानी बन जाएगी। परेशानी जो तब आती है जब ब्याह डाकिया के साथ हो जाता है, अब पत्नी क्या बनेगी। सोचो, अगर डाकिया के साथ ब्याह हो गया तब उससे क्या कहेंगे हम, तो तकलीफ तो उससे पूछो कितनी होती है। डॉक्टरानी तो खुश है कि इंजेक्शन लगाना आए ना आए, बन गए, बेचारी वो कहाँ चिट्ठी लगाने जाए। तो ब्याह का
ऊपर मन में आया कि ब्याह होना चाहिए हमारा। और तब करने के लिए बैठ गए महात्मा जी कि ब्याह हो जाए हमारा। वहाँ मनु महाराज ने भी तब किया कि हम अपनी बेटी के लिए अच्छा वर खोजना चाहते हैं, सो मनु महाराज भी तब कर रहे हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, भगवान ने दर्शन दिया महात्मा जी को, और महात्मा जी को दर्शन देकर कहा, अरे कदम ऋषि, तुम्हारी भक्ति को देख करके मुझे आना पड़ा, मांगो क्या मांगना चाहते हो। अब कदम ऋषि ने आंखें बंद कर ली, हाथ तो जोड़ लिए, प्रभु अब मैं क्या बोलूं कि मुझे ब्याह करना है, इसलिए मैंने तप किया। भगवान जान गए तुमने क्यों हमारा तप किया। जो कहा कुछ दिनों के बाद मनु महाराज अपनी बेटी को लेकर के आएंगे, तुम ब्याह कर लेना, मना मत कर देना। उधर जाकर के मनु महाराज को दर्शन दिया और दर्शन दे करके कहा कि तुम चले जाओ कदम ऋषि के आपनी बेटी का ब्याह कर देना। मनु महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के कदम ऋषि के पास आ जाते हैं। कदम ऋषि को देख करके मनु महाराज ने कहा, हम अपनी बेटी का ब्याह करना चाहते हैं, पर मनु महाराज के कहने से राजी नहीं हुए। वो कदम ऋषि ने कहा कि हम ब्याह तो कर लेंगे, पर हमारी एक शर्त है, तुम्हारी बेटी अगर हमारी शर्त को मान जाती है तो हम ब्याह करने के लिए तैयार हैं। तो कदम ऋषि ने कहा, देवहूति हमारी पहली शर्त यह है कि जैसे एक संतान हो जाएगी तो हम बाबा बन जाएंगे। बाबा बनना कोई नहीं चाहता है, पर बाबा बनना आसान भी नहीं है। बाबा ऐसे ही बन जाते हैं क्या? बाबा बनने के लिए ब्याह करना पड़ता है, फिर बेटा का ब्याह करना पड़ता है, फिर नाती आता है, तब जाकर के बाबा बाबा कहता है। हुए बाबा सब बनना चाहते हैं, पर डोलची वाला बाबा कोई नहीं बनना चाहता है। कमंडल वाला बाबा कोई बनने को तैयार नहीं है। हम बाबा बन जाएंगे, हम घर गृहस्थी सब त्याग देंगे, क्योंकि कदम ऋषि को वरदान है कि स्वयं साक्षात भगवान नारायण ही उनके यहाँ पुत्र बन करके आएंगे। सो कहा भगवान ही पुत्र बन करके आ रहे हैं, तो ज्यादा घर गृहस्थी में रहने की आवश्यकता क्या। तो कहा देवी एक संतान हो जाएगी तो हम बाबा बन जाएंगे, वचन दोगी तो हम ब्याह करेंगे तुम्हारे साथ। देवी ने कहा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। दोनों का विवाह हुआ। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, जब दोनों देवहूति और कदम का विवाह हुआ, मनु महाराज उस समय के बहुत बड़े राजा हैं। राजमहल से निकल करके देवहूति कदम ऋषि की झोपड़ी में आ जाती है, और झोपड़ी भी ज्यादा बड़ी नहीं है, 10 बाई 10 की है केवल। और उस झोपड़ी की विशेषता है, उस झोपड़ी में चूहा भी रहता है, बिल्ली भी रहता है, सर्प भी रहता है, बिच्छू भी रहता है, हिरण भी रहता है और शेर भी रहता है। और उसी झोपड़ी के अंदर 2 बाई 2 के आसन पर कदम ऋषि माला लेकर के जाप करते रहते हैं। इतनी सब कुछ देखा जब देवहूति ने कि हिरण भी यही रहता है, शेर भी यही रहता है, मेरे पति की भक्ति की में कितनी शक्ति है कि शेर हिरण को नहीं खाता है, बिल्ली चूहा को नहीं खाती है। भक्ति में इतनी शक्ति प्रकट हो जाती है कि हिंसक प्राणी भी शांति स्वभाव से रहने लग जाते हैं। ये भक्ति की शक्ति का प्रभाव होता है। जीव अगर भक्ति रूपी सरोवर में डुबकी लगा ले तो निश्चित ही उसके आसपास का वातावरण शांतिमय होने लग जाता है। दोनों का विवाह हुआ, दोनों सांसारिक जीवन में प्रवेश करते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, पहली संतान के रूप में एक बेटी हुई
और एक बेटी जैसे ही हुई सो बाबा ने कमंडल उठाया और चल दिए बन की और क्या हम तो चलेंगे। हमने कहा कि एक संतान हो जाएगी तुम बाबा बन जाएंगे, इसलिए अपने वचन को पूरा करने के लिए हम तो चल दिए कमंडल लेकर के बाबा। देवहूति कहती है स्वामी यह बेटी है, पराया धन है, मेरा क्या होगा बुढ़ापे में? जब तक एक पुत्र ना हो जाए तब तक तुम मत जाओ। कर्दम ऋषि को याद आया कि भगवान ने हमें वरदान दिया कि स्वयं पुत्र बन करके आएंगे। कि ठीक है देवी, जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक हम नहीं जाते हैं। दूसरी भी बेटी हो गई, तीसरी भी बेटी हो गई, चौथी बेटी, पांचवी बेटी, छठवीं बेटी, सातवीं बेटी, आठवीं बेटी, नौवीं बेटी हो गई। देवहूति और कर्दम ऋषि के यहाँ 9 बेटी हुई। मानो साधु ये कहना चाहते हैं जिस घर में मेरी नवदा भक्ति पहुंच जाती है उस घर में स्वयं पुत्र बन करके आता हूँ। ये भगवान के वचन है। जहाँ 9 भक्ति प्रकट हो जाती है, ये व्यक्ति कोई साधारण नहीं है, साक्षात भगवान की नवदा भक्ति है। और जहाँ नवदा भक्ति प्रकट होती है वहाँ भगवान को पुत्र बन करके आना ही होता है। 10वीं संतान के रूप में साक्षात भगवान नारायण देवहूति के गर्भ से कपिल के रूप में अवतार लेते हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल के रूप में अवतार लेकर के आते हैं। कर्दम ऋषि ने उठाया कमंडल, कहा अब तो हम चलेंगे, अब तो बेटा हो गया, अब तुम अपने बेटे के साथ रहो, प्रेम से रहो, अब हमें आज्ञा दो, अब हम चलना चाहेंगे। तो चले गए। 9 बेटियों को विवाह कर दिया। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, भगवान बड़े हुए। और जब भगवान बड़े हुए ना तो एक दिन भगवान को स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, बढ़िया चंदन तिलक लगा करके बैठाला भगवान को। देवहूति जानती है कि ये भगवान। देवहूति भगवान को बैठा लेती है और सामने स्वयं हाथ तो जोड़ करके बैठती है और बैठ करके कहती है मैं सब जानती हूँ प्रभु, तुम साक्षात अवतार हो, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। यहाँ कथा के माध्यम से अगर मैं कहना चाहूँ तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ज्ञान कहीं से भी मिले वहां से सिर झुका करके ज्ञान ले लेना चाहिए। चाहे बेटा हो, चाहे पिता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे पति हो, कहीं से भी ज्ञान अगर मिलता है तो उसे ले लो। उसमें आयु मत देखो ये छोटा ये बड़ा है। तो देवहूति अपने पुत्र से पूछ रही है, तो कहती है मैंने इतना सुख भोगा है, अपने पिता के घर में रही तो ठाट से राजकुमारी बन करके रही और पति के घर में आए तब भी सुख में कोई कमी नहीं रही। अच्छे अच्छे लोगों को ऐसा सुख नहीं मिलता है जितना सुख मुझे मिला, पर मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती हैं, इंद्रियां संतुष्ट नहीं होती हैं। मेरा मन आज भी दौड़ रहा है, मेरा मन आज भी मेरे वश में नहीं है। आज भी इच्छा प्रकट होती है। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते, आज भी पूर्ण रूप से मुझे संतुष्टि नहीं मिली है। साधु कहते हैं कि माता देवकी ने तो यहाँ तक पूछ लिया था कि मोक्ष किसका होता है, मुक्ति किसकी होती है, शरीर की होती है, आत्मा की होती है कि मन की होती है। हमारा जो शरीर है ना, शरीर की मुक्ति होगी कि मोक्ष होगा, कि आत्मा का कि मन का।
अरे भैया, प्रकार ये हमारा शरीर किसके वश में रहता है? हम किसके बंधन में रहते हैं? पति के बंधन में रहते हैं, बेटा के बंधन में रहते हैं, परिवार के बंधन में रहते हैं। हमारा बंधन, हम किससे बंधे हुए हैं? साधु कहते हैं जो हमारा जो शरीर होता है ना, शरीर, शायद कल भी बताया आपको, ये जो शरीर है ना, ये 5 तत्वों से मिलकर के बना है। चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा। ये 5 तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना है। तो हमारा जो शरीर है, ये 5 तत्व ही प्रकृति का रूप है। तो जो हमारा शरीर है, ये प्रकृति के वश में होता है। प्रकृति जब चाहे तब हमारे शरीर को नष्ट कर सकती है। मूसलाधार बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए, बादल फट जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, पेड़ गिर करके शरीर के ऊपर गिर जाए, तो इस शरीर को कभी भी नष्ट कर सकती है। तो हमारा शरीर प्रकृति के वश में होता है। अच्छा महाराज, हमारा शरीर प्रकृति के वश में होता है, तो प्रकृति के वश में, प्रकृति किसके वश में होती है? तब साधु कहते हैं प्रकृति भगवान के वश में होती है। भगवान एक इशारा करेंगे तो आंधी बंद हो जाएगी, भगवान एक इशारा करेंगे तो बाढ़ बंद हो जाएगी। केदारनाथ की घाटी में 2013 या 14 में जो भीषण बादल फटने से त्रासदी हुई, प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा, कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि प्रकृति का प्रकोप जब बरसता है, प्रकृति जब विकराल रूप लेती है ना, तो शासन प्रशासन की एक नहीं चलती है, वहां तो फिर ठाकुर जी की ही चलती है। अगर वो एक इशारा करते तो किसी को मरने नहीं देते। साधु कहते हैं कि हमारा शरीर प्रकृति के वश में होता है, और प्रकृति जिसके वश में होती है उसे हम भगवान कहते हैं। वो भगवान है। अब जो प्रश्न किया कि मोक्ष किसको मिलेगा, आत्मा को मिलेगा, शरीर को मिलेगा, मन को मिलेगा, साधु कहते हैं, सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, आत्मा की मोक्ष के बारे में सोचना मूर्खता है। वो किसी के ना बंधन में होती है, ना किसी के झंझट में होती है, शरीर से निकल करके परमात्मा में ही लीन हो जाती है, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। और जब भगवान एक से अनेक होने का संकल्प लेते हैं, तो भगवान ही सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप लेकर के हमारे हृदय में बैठते हैं। वही आत्मा स्वरूप ही परमात्मा है। तो उस आत्मा को तो मोक्ष देना चाहो तो आवश्यकता ही नहीं है, वो तो सीधे परमात्मा में लीन हो जाती है। तो आत्मा का मोक्ष नहीं होता है, शरीर का होता है। अरे भैया, शरीर का भी नहीं होता है। खूब बढ़िया बढ़िया चमेली का तेल लगाओ, खूब बढ़िया बढ़िया बादाम का तेल लगाओ, शैम्पू लगाओ, बाल काले करो, सफेद करो, गोरे हो जाओ, कितना भी कर लेना, अंत में जला दिए जाओगे और 2 मुट्ठी राख बन करके रह जाओगे। शरीर का भी कुछ नहीं होता है। काला हो, गोरा हो, लंबा हो, चौड़ा हो, पतला हो, मोटा हो, सबको एक दिन चिता पे जल जाना है और 2 मुट्ठी राख बन करके रहना है, और कुछ नहीं होना है शरीर का। ना आत्मा का मोक्ष होता है, ना शरीर का मोक्ष होता है। अच्छा प्रभु, तो मोक्ष किसका होता है? तब भगवान कहते हैं, भगवान कपिल कहते हैं, मद बुद्धि से, जो मन है ना, मन यही मुक्ति का द्वार है। इस मन से ही मोक्ष मिलता है। मन तृप्त करना ही सत्संग करना सही मायने